हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ घर में काम करते करते कई बार हम अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें टाइम का पता ही नहीं चलता और हम खुद के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाते। तो आज इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी बहुत सारी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ ऐसे घरेलू जुगाड़ जिससे आपकी डेली लाइफ काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी और साथ ही साथ आपके घंटों का काम भी मिनटों में हो जाएगा और ढेर सारी बचत भी होगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहली यूज़फुल टिप की तरफ। दोस्तों, कई बार हमें कहीं बाहर जाना होता है या बच्चों को टिफ़िन देना होता है, तो हमें ना कई बार ये सिंगल जो हमारे पास टिफ़िन होते हैं इनमें कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें हम डाल के दे देते हैं। कई बार मैगी, पास्ता या कोई भी ऐसी चीज़ हम इस सिंगल टिफ़िन में डाल देते हैं। अब इस सिंगल टिफ़िन में चम्मच रखने के लिए कोई स्पेस नहीं होता है। कई बार हम स्कूल बैग में ऐसे ही रख देते हैं या फिर हमारे पास लेडीज़ का जो पर्स होता है उसमें स्पून को ऐसे ही रख देते हैं, जिससे बैग के अंदर की जितनी भी गंदगी है, धूल मिट्टी है, उसके फाइबर हैं, वो सब इस चम्मच पर लग जाते हैं और हमें चम्मच साफ कर कर यूज़ करना पड़ता है। इससे बचने के लिए आप छोटी सी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगर कभी भी आपको सिंगल टिफ़िन में कोई भी आपको स्पून देनी है तो सबसे पहले उसे एल्युमिनियम पेपर के साथ अच्छे से रैप कर लीजिए। उसके बाद कोई भी रबड़ बैंड आप ले लीजिए। उसके बाद इसको इस टिफ़िन के ऊपर अच्छे से लगा दीजिए। ऐसा करने से चम्मच बहुत आसानी से इसमें फिक्स हो जाएगी और आपको इधर-उधर बैग में नहीं रखना पड़ेगा और साथ ही साथ आप टिफ़िन का जो खाना है वो भी आपका ख़राब नहीं होगा, इधर-उधर गिरेगा नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूज़फुल टिप की तरफ। दोस्तों, जब कभी भी हमें बेसन का नया पैकेट ओपन करना होता है तो हम उसको खोलकर सीधा डब्बे में डाल देते हैं और यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शायद हम ध्यान नहीं देते कि जब हम बेसन को यूज़ करते रहते हैं तो धीरे-धीरे करके इस बेसन के अंदर नमी आने लगती है और नमी की वजह से बेसन के अंदर गांठें पड़ने लगती हैं और इसमें छोटे-छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा ध्यान कभी इस तरफ जाता ही नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डब्बे के अंदर भी थोड़ी नमी आ गई है। तो इस नमी को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि कई बार बेसन में सीलन जैसी आ जाती है ना, अगर आपको डब्बे के बाहर से हल्का गीलापन नज़र आए तो आप समझ जाइएगा कि बेसन के अंदर सीलन आ चुकी है, यानी नमी आ चुकी है। तो उसको हटाने के लिए आप 2 चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस बेसन को तुरंत यूज़ मत करिएगा अगर आपको दिखता है कि इसमें नमी आ गई है, क्योंकि फिर इसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो पहले आपको बेसन को अच्छे से किसी छलनी की मदद से छान लेना है। उसके बाद आप इस नमी वाले बेसन को किसी बर्तन में ऐसे फैलाकर या तो धूप में रख दीजिए जिससे इसकी सारी नमी खत्म हो जाए, या फिर आप इसे कढ़ाई में थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ऐसा करने से बेसन की सारी नमी खत्म हो जाती है। अगली टिप हमारे यहाँ पर सीज़र को लेकर है। सीज़र हम सबके घर में यूज़ होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम इस सीज़र का यूज़ करते रहते हैं तो इसकी धार कम होने लगती है और कई बार हमारे आसपास इसकी धार लगाने के लिए कोई जुगाड़ नहीं होता। हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। सीज़र को गैस के ऊपर थोड़ी देर के लिए, करीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद आपके घर में जो खाने में नमक यूज़ होता है उस डब्बे के अंदर आप इस कैंची को ऐसे चला लीजिए, जैसे हम कोई न्यूज़पेपर काटते हैं या फिर किसी भी चीज़ को कट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। थोड़ी देर आप इसको ऐसे करेंगे तो आपके सीज़र की धार बिना किसी जुगाड़ के, बिना किसी हेल्प के अच्छे से बिल्कुल धार इसकी तेज़ हो जाएगी और इसके लिए आपको बिल्कुल 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर में ही आप बहुत आसानी से इसकी धार तेज़ कर सकते हैं। चाहे तो सिलाई मशीन की कैंची का भी आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगली टिप आती है हमारी किचन से। दोस्तों, जब कभी भी हम किचन में दूध का इस्तेमाल करते हैं तो एक काम ज़रूर करिएगा जब कभी भी आप दूध को गर्म करें। तो यहाँ पर मैंने एक यहाँ पे आलू ले लिया है। इस आलू को सबसे पहले तो हम बीच में से कट कर लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दूध में आलू का क्या काम है, तो आपको ये टिप बिल्कुल ध्यान से देखनी चाहिए। सबसे पहले जब हम आलू को कट करते हैं तो इसके अंदर से आपने देखा है कि लिक्विड जैसा कुछ निकलता है और जिस बर्तन में आप दूध गर्म करने वाले हैं उस बर्तन के किनारों में और ऊपर की तरफ इस आलू को अच्छे से रब कर लीजिए, रगड़ लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा आप अभी थोड़ी देर में ही आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि मैंने अपने इस दूध वाले बर्तन पे अच्छे से इसको ऐसे रब कर लिया है। अब ये आलू बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। इसको हम अपनी सब्जी में दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो दोपहर के खाने में या फिर रात के खाने में। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा तले में पानी डाल देंगे जिससे कि दूध तले में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, वरना सारा दूध तले में चिपक जाता है और हम जब दूध का बर्तन खाली करते हैं तो नीचे वाला दूध वेस्ट हो जाता है। अब इसके अंदर जो दूध आपको गर्म करना है उसको डाल दीजिए।
अब इससे होगा ये कि आपका जितना भी दूध जब आप गर्म करते हैं तो वो बिल्कुल भी उबलकर बाहर नहीं गिरेगा। तो इस वीडियो को मैं स्किप नहीं करूँगी। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप दूध को उबालते हैं तो आपको उस वक़्त वहीं खड़े रहना चाहिए और दूध को हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे ही गर्म करना चाहिए, हाई फ्लेम पे बिल्कुल गर्म नहीं करना चाहिए। और गैस की अगर बचत करनी है आपको थोड़ी, तो आप इसके ऊपर ढक्कन रख दीजिए, लेकिन इसके लिए आपको इसके सामने ही खड़ा रहना होगा। थोड़ी-थोड़ी देर में आपको चेक करना है, क्योंकि ढक्कन रखने के बाद दूध बहुत जल्दी उबाल आता है। अब यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को लो किया हुआ है, जिसकी वजह से दूध जो है इससे ऊपर नहीं जाएगा। जो हमने यहाँ पर आलू अच्छे से रगड़ कर लगा दिया था, उसकी मदद से दूध इतना ही रहेगा और नीचे ही पकता रहेगा, ऊपर नहीं गिरेगा। साथ ही साथ अगर आप गैस की फ्लेम को मीडियम करते हैं, ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम को आपको हाई बिल्कुल नहीं करना है। मीडियम फ्लेम पर ही अगर आप रखते हैं गैस को, तो भी ये दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। आप खुद देख सकते हैं कि दूध उतना ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने काम में इतना ज़्यादा बिज़ी ना हो जाएँ कि आप दूध की तरफ ध्यान ही देना बंद कर दें। लेकिन इस ट्रिक के ज़रिए आपको इतनी तसल्ली ज़रूर रहेगी कि ये दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कंटिन्यू ये दूध इसी तरीके से उबल रहा है और गैस की फ्लेम हमारी मीडियम है। तो देखा आपने, इस ट्रिक का यूज़ करके दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरता है। अगली ट्रिक हमारी आती है घर में इस्तेमाल होने वाले टमाटर को लेकर। वैसे तो ज़्यादातर इसका यूज़ चटनी में या फिर खाने में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी इसका बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आपको पता है शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, तो चाहे दुल्हन हो जिसकी शादी होने वाली है या फिर घर के रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, तो आप क्या करिएगा, आपको अगर किसी भी पार्लर में ना जाना हो, पार्लर के महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ ना करने हो, तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर लीजिए, क्योंकि इसे करने के लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ आपको एक सिंपल टमाटर लेना है, उसको बीच में से काट लेना है और अपने हाथ-पैरों पे और ख़ास तौर पे चेहरे पे आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आप इसे हफ़्ते में 2 से 3 बार भी अप्लाई करते हैं, तो नेचुरली आपके स्किन में अंदर से ही ग्लो आएगा। जो डेड स्किन सेल्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन अंदर से ही ग्लो करने लगेगी। आपको टमाटर के ऊपर कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ आपको टमाटर कट करना है और स्किन पर अप्लाई करना है। आपको इंस्टेंटली इसका रिजल्ट दिख जाएगा। और अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं, मतलब 2-3 दिन में गैप करके इसे कंटिन्यू अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, तो आपके फेस का ग्लो नेचुरली अंदर से बाहर आएगा। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। दोस्तों, ये काफ़ी सारी ऐसी टिप्स थी जिनका इस्तेमाल करके हमारी डेली लाइफ काफ़ी हद तक आसान होती है और इन टिप्स को यूज़ करने में एक पैसा भी खर्च नहीं होता, साथ ही साथ ढेर सारी बचत भी होती है और हमारी काफ़ी सारी परेशानियां भी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को दुनिया के